करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके मूल हकजात स्वरूप के चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। धामधनी की ये अद्भुत असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से नूर की वर्षा कर रही है। नूर का धारतम बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्स रूहन। तो परम धाम के निस्बतियों, धाम के अंकुर रखने वाली आत्माओं, आवेश स्वरूप के दिल में हमारा हकजात स्वरूप विराजमान है, मार्फत स्वरूप विराजमान है, और उनका हकीकत स्वरूप इस द्वैत भौम पर विध विध के तनों पर विराजमान है। और अक्षर के खेल को देखते हुए धामधनी के मूल वतन के रंगों को, रस का पान धामधनी के इल्म द्वारा हम इस संसार में बैठे बैठे कर रहे हैं। अपनी निस्बत का असल सुख भी यही ले रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप विचारो कि जो सुख हमें परम धाम में नसीब में नहीं था, वो सुख किस प्रकार से धामधनी पूरा कर रहे हैं इस संसार में हमें लाकर। परम धाम के एक एक रंग को, रंग के अंदर निहित अनंत रस को, अपने दिल को ही उजागर करके हम सबको उसका रसपान करा रहे हैं। सुंदर साथ ये परिक्रमा ग्रंथ, जहां पशु पंखियों की अस्वारी 29 नंबर के प्रकरण में 81 नंबर की चौपाई पे जहां विराम दिया था कल, आज वहीं से झीलेंगे और फिर कुछ अद्भुत नजारों को अपने दिल में धारण करेंगे।
ए साहेबियां दिखाइया ख्वाब में उम्मत, और दिखाई साहेबी अपनी सुख देने को इत यानी इस संसार में हमारे प्राणपति प्राणनाथ धामधनी के आवेश स्वरूप, धामधनी के दिल के मार्फत स्वरूप में जो हकजात का स्वरूप है, उसको लेकर धामधनी के हुक्म से इस संसार में पधारे और ऐसा प्यार भरा लाड़ से भरा हुआ भरपूर हुक्म किया कि अपने उस हकजात के स्वरूप को, जो अद्वैत का स्वरूप है, आवेश स्वरूप के दिल के अंदर, उसको इस द्वैत के ब्रह्मांड में द्वैत के स्वरूप में प्रकट कर दिया। मानव तनु का स्वरूप द्वैत का स्वरूप है। यहां सबके जीव अलग अलग संस्कारों से पले हुए हैं। सब जीव के दिल के अंदर संस्कार जुदा जुदा, तो सबका तन जुदा जुदा, सबका दिल जुदा जुदा, सबके संस्कार जुदे जुदे, सबके स्वभाव जुदे जुदे। इसलिए धामधनी ने अक्षर के खेल को दिखाने के वास्ते जो द्वैत भौम पर होता है, अद्वैत के भौम के स्वरूपों को यहां लाए तो अवश्य, लेकिन लाए अद्वैत स्वरूप में ही, जो उनका मार्फत स्वरूप है, आवेश स्वरूप के दिल के अंदर है। सुंदर साथ इसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है। अर्श की हकीकत में हकजात का स्वरूप यानी हक हादी अर्श और मोमिन, हक हादी गिरोह कहलाता, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरोह कहलाता। जो हक की वाहिदत है, वाहिद का स्वरूप है, वाहिदत का स्वरूप है, वो अर्श की हकीकत में धामधनी तीजी भौम से हम सब सुंदर साथ को अपने संग लाए। प्रथम भौम के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में। सुंदर साथ उस कोलाहल को याद कीजिए, जब तीजी भौम से धामधनी हमें मूल मिलावे की उस हवेली में ले आए जो गोल है प्रथम भौम पर। और उतरते समय हमारे दिलों के अंदर एक दहशत होने के साथ साथ एक उमंग भी था। उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से हम भरे थे, कौतूहलता से भरे हुए थे, भौचक थे कि धामधनी हमको किस प्रकार से अक्षर के खेल को दिखाएंगे, जिसके लिए उन्होंने मना किया था कि ये तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, फिर भी हमने ना माना तो वो दिखाने को हमें ले जा रहे हैं। तो तीजी भौम से उतरकर पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली प्रथम भौम पर अपनी यात्रा का दीदार करें। हम सारे 12,000 सखियां जुगल स्वरूप के संग उतर रहे थे और दिल में दहशत के साथ उमंग भी था खेल देखने का, और हम सब मानो कोलाहल कर रहे हो। हमारी सारी बातें जो जिसके मूल में इश्क रब्द था गूंज रही थी, और हम आकर बैठ गए और धामधनी से पूछा कि आप हमको कहीं दूर तो नहीं भेजोगे। धामधनी ने कहा, नहीं, तुम हमारे कदम पकड़कर यहीं बैठो, मैं यहां से तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा। फिर हमारे दिल
आश्वस्त हो गए कि जब धामधनी हमें कहीं भेजेंगे नहीं तो फिर खेल से क्या डरना। और हमारी दिल के नैन की नजर उस खेल को देखने में मशगूल हो गई, और ऐसी मशगूल हो गई कि अपने तन की सुध नहीं रही, अपने दिल की सुध नहीं रही, रंग महल के वो गोल हवेली की सुध नहीं रही, अर्श की सुध नहीं रही, जुगल स्वरूप की सुध नहीं रही, उनके चरणों की सुध नहीं रही, अपनी निस्बत की सुध नहीं रही। बस उनको देखते हुए सुरता हमारे दिल के नैन की नजर उस हकजात के स्वरूप को धामधनी ने अपने दिल में रखा है। वो हकजात का मार्फत स्वरूप है। पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में हकजात का हकीकत स्वरूप है, और उसका मार्फत स्वरूप धामधनी के दिल में है। और वो दिल का स्वरूप प्रकट कैसे होता है? उनकी इच्छा से, और वो इच्छा ही उनके हुक्म का नूरी स्वरूप होता है। उनकी इच्छा यानी उनके दिल नूर का बल लिए हुए, वो नूरी स्वरूप आवेश स्वरूप कहलाता है, जिस पर धामधनी अपने हुक्म के अंदर वो हकजात का स्वरूप विराज कर अपनी नजर के संग संग इस संसार में प्रकट हुए, अवतरित हुए। श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ जी को सुंदर स्वरूप श्री गुम्मट जी के स्वरूप में विराजमान है। और वो हकजात का स्वरूप आवेश स्वरूप के दिल में है। जैसे परम धाम में मूल स्वरूप का मार्फत दिल, वैसे ही आवेश स्वरूप का मार्फत दिल। जैसे मूल स्वरूप के मार्फत दिल में हकजात का स्वरूप, ऐसे ही आवेश स्वरूप के दिल में हकजात का स्वरूप। यहां तक सब एकत्व का स्वरूप है, अद्वैत का स्वरूप है, एक स्वरूप है। लेकिन उसके बाद इस अक्षर का ब्रह्मांड जो द्वैत का ब्रह्मांड है, जहां दो हैं और सब अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं, और उनके इन मानव तनों में धामधनी ने अपने हुक्म से एक एक आत्मा के नजरों को, दिल के नैन की नजरों को धारण कर लिया उनके हुक्म ने, और इस मानव तन में विराज गए अक्स के अक्स। और वो जब विराजे तो आत्मा कहलाए, आत्मा का स्वरूप। और वहां विराज कर जीव के ऊपर अधिष्ठान बनाकर बैठे, तो जीव जैसी जैसी माया की अक्षर ब्रह्म के खेल की लीला को धामधनी के मूल हुक्म से संपादित करते हैं, उनको आत्मा देखती है दृष्टा होकर। अब वो दृष्टा होकर देख तो रहे हैं, और जैसे परम धाम में हमारे मूल स्वरूप हकजात स्वरूप ऐसे खेल में नजर डाली कि धामधनी के स्वरूप को भूल गए, वैसे ही ये हुक्म का ने जो धारण किया है आत्मा का स्वरूप, वो अपने इस हकजात के स्वरूप को भूल गए, और वो सिर्फ इस जीव से मानो दिल से संलग्न हो गए। लेकिन धामधनी की मेहर भरी नूर भरी बारिश होने लगी, बादल बरसिया रू अल्लाह। ये बादल क्या है? धामधनी के दिल का लाड़, नूरी बादल है, नूरी आसमान पर है। धामधनी के दिल का स्वरूप ये नूर है, और वो नूर आसमान से नूर की बारिश करते हैं,
जो इस संसार में प्रकट हुआ आवेश स्वरूप के मुखारविंद से। और क्या कहलाया? आवेशित वाणी। आवेश स्वरूप से प्रकटी वाणी अक्षरातीत की, उनके इल्म के सागर से बूंदे उतारी। सुंदर साथ आप अपनी सुरता से, चितवन से ये सब देख पा रहे हैं ना? परम धाम के हक जात के स्वरूप हकीकत में, मार्फत में, या आवेश स्वरूप के मार्फत में और अपने तन के अंदर द्वैत में हकीकत का स्वरूप। तो ऐसे जब वहां इस द्वैत के ब्रह्मांड में, इन द्वैत के तनों पर, द्वैत के जीवों पर, जिनका रूप अलग अलग, तन अलग अलग, भेख अलग अलग, स्वरूप अलग अलग, संस्कार अलग अलग, स्वभाव अलग अलग, हर चीज जुदा है। यहां एक का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, सब दो है। और जहां दो है वहां विरोध ही विरोध है। और माया ऐसे द्वैत के स्वरूप को पकड़ लेती है और उसका बुरा हाल करके छोड़ती है। जब कोई भी दिल द्वैत के स्वरूप से, धाम धनी की मेहर और इल्म से अपने अद्वैत स्वरूप में स्थित होता है, तो माया उसको नहीं छेड़ पाती। माया का प्रभाव चलता है द्वैत पर। माया का कोई प्रभाव अद्वैत पर नहीं चल सकता, क्योंकि अद्वैत तो धाम धनी का स्वरूप है। अद्वैत और द्वैत माया का स्वरूप है। तो हमको आवेश स्वरूप के दिल में बिठाए बिठाए इन तनों के स्वरूप में बिठा दिया, और वहां से उन जीवों पर, द्वैत के स्वरूपों पर बिठाकर इस द्वैत की लीला को दिखाकर, उसके कष्टों का अनुभव करा कर फिर बादल बरस्या रू अल्लाह। फिर धाम धनी ने अपने लाड़ से, अपने इल्म के सागर के अंदर सभी सागरों का रस घोलते हुए, मिलाते हुए, अरस परस किए हुए, उसकी बारिश की बूंदे, नूर की बारिश, नूर तारतम की बारिश से जब जीव ने उसके शीतलता का अनुभव किया, तब आत्मा जागृत होने लगी अपने मूल में। अब वो आत्मा अपने स्वरूप को, आवेश स्वरूप प्राणनाथ के दिल में देख पाती है, जो इंद्रावती जी के दिल में विराजमान है। मैं इंद्रावती के अंगे संग दिल से, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। इस प्रकार से धाम धनी का लाड़ उनके दिल रूपी बादल से बरसता है, नूर की बारिश, मेहर की बारिश, अनंत खजानों का रस लिए हुए, उनके निज बुद्धि के ज्ञान सहित हम आत्माओं को अब पीने को मिलता है। तो अब यहां पर बैठकर अब अपनी निस्बत का असल सुख मिलता है। निस्बत यानी वो अद्वैत स्वरूप का एकत्व स्वरूप, वहदत स्वरूप का वाहिद से जो निस्बत है, वो असल निस्बत है, उसका सुख प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर बैठकर उस तारतम के, नूरी तारतम से बादल का जो बरसात हो रही है, वो सिर्फ इन
ब्रह्म सृष्टियों के लिए। अब यहां बैठकर परम धाम की साहेबी दिखा रहे हैं। वो साहेबी कहां होती है? अद्वैत में होती है। स्वलीला अद्वैत में धाम धनी के ही नूर का स्वरूप होता है। धाम धनी का दिल नूर है, वाहिद है, एक है, अद्वैत है। वो अपने अनंत जमाली के गुणों के साथ धाम धनी के पुकार बिंद पर हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान। और वही नूर की किरणें परम धाम की वहदत की लहरें हैं। तो जितने पशु पक्षी हैं या परम धाम के हर आकार अपने आप में नूर का सागर है। जैसे धामधनी का मुखार बिंद का जो नूर है वो नूर सागर है। तेज ज्योति या सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान। तो जिमी से लेकर आसमान तक उसकी शोभा प्रकट होती है। अब सुंदर 7 विचारने योग्य तथ्य है कि आपने अभी तक ऐसे परम धाम के पशु जानवर पक्षी सब धाम धनी के दिल के नूर के अंग हैं, नूर के स्वरूप हैं, वाहिदत के स्वरूप हैं, अद्वैत के स्वरूप हैं। लीला से अनंत रूप धारण कर लेते हैं और हर रूप नूर का सागर है। जैसे धाम धनी का मुखार बिंद का जो नूर है, आब है, वो नूर का सागर है। हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर जान। इसी प्रकार से जितने आकार हैं, अनंत आकार धाम धनी के नूर ने धारण कर रखा है। तो हर आकार अपने आप में नूर का सागर है। और जैसे एक उदाहरण के तौर पर भीलों को ले लो, हाथियों को ले लो, या केसरी सिंह को ले लो, बाघों को ले लो, सबके अनंत जाति प्रजाति हैं। अनंत छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, अति बलशाली, नूर का बल रखते हैं। और सबके अंदर जो रंगों की फौज है, वो नूर के सागर के अंदर अनंत रंग होते हैं। क्योंकि नूर के सागर के अंदर अनंत किरणें, हर किरण में अनंत किरणें। और जैसे एक फौज के अंदर अनंत और फौज, वैसे ही नूर के सागर के अंदर एक किरण में अनंत किरणें। और हर किरण के अंदर अनंत रंग। रंगों को ना मापा जा सकता है, न गिना जा सकता है, न बयान किया जा सकता है। वो अक्षरातीत है, शब्दातीत है। धाम धनी के दिल का सुंदर स्वरूप है। अब जरा चलो अवलोकन करें केसरी सिंह की कभी खत्म न होने वाली फौज। आती ही जा रही है, आती ही जा रही है। और हर सिंह का जो नूरी स्वरूप है, वो मानो नूर का सागर है। और वहां से उनके रोम रोम से इतने रंग अद्भुत प्रकट हो रहे हैं कि क्या बयान किया जाए। ऐसे अनंत जातियों के, अनंत प्रजाति के संग, अनंत पशुओं की स्वरूप, जानवरों के स्वरूप, पक्षियों के स्वरूप आकर विराज जाते हैं उस अद्भुत विशाल पश्चिम की चौगान में। और जब धाम धनी अपनी रूहों के संग वहां पधारते हैं,
तो सब उनकी आगवानी करते हैं और धामधनी के लिए झुक जाते हैं और धामधनी अपनी रूहों के संग उनकी सुंदर कोमल पश्चिमी पीठ पर, नूरी पीठ पर विराज जाते हैं। नूर का एक गुण है कोमलता, तो सब कुछ अति कोमल होता है। उस पर बैठे और धामधनी के दिल ने जैसा चाहा वैसा रूहों के दिल में आया और सभी पशु पक्षियों जानवरों को मानो पर लग गए हों। और जैसे मन की गति अनंत होती है तो वो तो यहाँ के, लेकिन वहां के तो यथार्थ में होती है और वो उड़कर आसमान में चले जाते हैं। परम धाम के 25 पक्षों को जो जिमी पर कायम है, अखंड है, शाश्वत है, उस स्वरूपों का परिक्रमा करते हुए इन्हीं स्वरूपों का जो नूर की झलकार है आसमान में, ऐसा ही है जैसा जिमी पर वैसा ही आसमान पर। और सब पशु पक्षी रूहों को जुगल स्वरूप को लेकर आसमान पर भ्रमण करते हैं और वहां से जिमी के स्वरूप को देखते हैं। और जब जिमी के स्वरूप पे होते हैं तो वहां से परम धाम के आसमान के स्वरूप में देखते हैं और अनंत उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से भर जाते हैं। और जिसका जैसा दिल करता है वो वैसा रंग प्रकट करता है। ऐसी सुंदर साहेबी है। तो धामधनी ने इस ख्वाब के स्वरूप में अपनी उम्मत को परम धाम की ऐसी अद्भुत जो दिल चाहे होता है वो अपनी साहेबी दिखाई। इस संसार में जैसे हमारे प्यारे सुंदर साथ, अगर मैं चाहूं कि ऐसा हो जाए तो नहीं होगा, लेकिन हां प्रधानमंत्री चाहे ऐसा हो तो वो हो जाएगा। लेकिन कुछ उसके आगे भी है कि उनके जैसे करोड़ों आ जाए, चाहे 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 कुछ नहीं होगा। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में हर स्वरूप धामधनी का दिल रखता है और जो चाहा वो वैसा ही हो जाता है। दिल में आते ही नजर उठाई और वही वही स्वरूप चारों तरफ होता है। और ऐसा धामधनी ने अपनी साहेबी भी रूहों को बताई कि मैं ही तो सब स्वरूप हूं, मेरी ही तो अद्वैत की ये लीला है, जिसको स्वलीला अद्वैत यहां के शब्दों में कहा जाता है। स्व यानी मेरी, निज की लीला, निज लीला, जिसका स्वरूप अद्वैत के है। क्योंकि अद्वैत में द्वैत का प्रवेश हो सकता नहीं। इस संसार में अद्वैत भी दिखाया और द्वैत भी दिखा दिया। हमारे आवेश स्वरूप के दिल में जिसने पदार्पण किया उसने अद्वैत के, परम धाम के अद्वैत स्वरूप का दीदार किया और इस तन में बैठा तो द्वैत के स्वरूप का दीदार किया। तफावत ए झूठ की और दिखाई साहेबी अपनी सुख देने को इत। तो यहां पर सब ब्रह्मात्माएं परम धाम की अपनी गरिमा को देखो और उस गरिमा के अनुरूप ही हमारे कौल फैल हाल होने चाहिए, उससे जुदा ना हो। तफावत ए झूठ की क्यों आवे बराबर साच के।
इस संसार के झूठ और साच को अगर हम एक छोटे रूप में समझना चाहें, लेकिन है वो बड़ा वृहद स्वरूप। झूठ यानी द्वैत, साच यानी अद्वैत। इस परिभाषा को अपने दिल में ले लो। परम धाम में अद्वैत है, साच है, और इस संसार में झूठ है, द्वैत है। तो द्वैत का स्वरूप झूठ का स्वरूप होता है, अद्वैत का स्वरूप साच का स्वरूप होता है। तफावत ए झूठ की क्यों आवे बराबर साच के। तो ये झूठा संसार परम धाम के एक जर्रे के सामने निस्तेज हो जाता है, मानो उसका जो क्षणिक अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाता है। पर रूहें सुख पावत हैं, देख अपनी साहेबी एक। और इस संसार में द्वैत के तनों को धारण करके अद्वैत की साहेबी को का सुख रूहें ले रही हैं। आशा है सुंदर साथ इसके स्वरूप में अपनी चितवन लगाकर आप देख सकते हैं। एक बार देखिए पश्चिम की चौगान पे आती हुई अनंत फौजें, और सब फौज के एक एक आकार का स्वरूप नूर के सागर का स्वरूप है, अनंत रंगों के साथ। और वो सारे रंग जिमी से आसमान के बीच में फैल गए, और मैं उन रंगों से झील रही। कहा कहूं ठकुराई की और क्यों कहूं बुध बल, क्यों कहूं इश्क पहचान की और क्यों कहूं सुख नहचल। अब धामधनी ने अपने इल्म से जो हमको हकीकत और मारिफत के परम धाम के अद्वैत स्वरूप की, वाहिद स्वरूप की, वहदत स्वरूप की, मूल अद्वैत के स्वरूप की, स्वलीला अद्वैत के स्वरूप की पहचान दे दी, तो सुकून आया, हमारा अपना स्वरूप आया, हमारा अपना घर आया, हमारा अपना इश्क आया, धाम धनी का लाड़ आया। तो ऐसे इस संसार में पधारे रूहों की ठकुराई साहेबी का क्या कहा जाए। कहा कहूं ठकुराई की और क्यों कहूं बुध बल। और ऐसी आत्माओं के अंदर तो धामधनी के इश्क का बल है। सब कूदत अपने इश्क के बल याद है ना। तो इश्क तो अति बलशाली है, क्योंकि इश्क धामधनी का स्वरूप है। वो वाहिद ही तो वाहिदत के स्वरूप में विराजे हैं। क्यों कहूं इश्क पहचान की। और अब इल्म के द्वारा जो आत्माओं ने अपने मूल इश्क की पहचान कर ली कि ये मेरे प्राण प्रीतम के वाहिद का स्वरूप है, जो इश्क का स्वरूप है, और वो वाहिदत के अंग अंग में जो निस्बत है वो इश्क का ही सागर है। क्यों कहूं इश्क पहचान की और क्यों कहूं सुख नहचल। और इस इश्क के अखंड शाश्वत सुख का क्या बयान किया जाए, क्या बयान किया जाए। बस ये तो अद्भुत है, अप्रतिम है, आनंददायी है। क्यों कहूं मोहल अर्श के, क्यों कहूं जिमी बन, क्यों कहूं इन लश्कर की मिने पातशाहियां पूरन। तो सुंदर साथ परम धाम के रंग महल की, परम धाम के अनंत महलों की, जिमी की, वन की शोभा का क्या बयान किया जाए। क्यों कहूं इन लश्कर की, हक जात के जमात की,
मिने पातशाहियां पूरन, और सबके सब वाहिदत का स्वरूप अनंत धाम धनी की साहिबी से लैस है, उनके रंगों से रंगी हुई है। ये बात है विचार की, कई जातें जानवर, कई जातें पशुअन की, या को बल कहूं क्यों कर। सबका स्वरूप नूरी है, इश्क का स्वरूप है नूरमयी, इश्क का स्वरूप है, और उसके अंदर धाम धनी के दिल का अनंत बल निहित होता है, उसका बयान नहीं हो सकता। अद्वैत का बयान द्वैत के ब्रह्मांड में द्वैत की जुबान से तो कतई नहीं हो सकता। हाँ, जब धाम धनी मेहर करते हैं और द्वैत की जुबान पर अद्वैत का रसना का रस भर देते हैं, तो वो तो अद्वैत की वाणी होती है। ए वाणी अद्वैत में गाऊं, अद्वैत की वाणी है। और श्यामा जी फरमाती हैं कि उस अद्वैत की वाणी को सुना रही, ये वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेल जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। एक जात बाघन की, कहूं केते रंग तिन माए, इन रंग सुमार ना आवनी, क्यों होवे हिसाब जुबाए। द्वैत की जुबा को भूल जाओ, अर्श की जुबा जब हो जाती है तही उसका झलक मिलता है। जो रूह होवे अर्श की, सो सुनियो अर्श तन कान, अर्श अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्श जुबान। तो अर्श की अरवाहें, अर्श की जो रूह होवे अर्श की, सो सुनियो अर्श तन कान, अर्श के कान से, अर्श के अकल से, और अर्श की जुबान से उतरी हुई अद्वैत की वाणी को ग्रहण कर लो, और अपनी साहिबी को देखकर उस गरिमा को प्राप्त करके अपना हुक्म चलाओ, और जीव को आदेश दो कि तुम्हारे कौल फैल हाल भी हमारे मूल स्वरूप के कौल फैल हाल के अनुरूप ही होना चाहिए। तो ऐसे ही नूर के स्वरूप हैं, नूर का सागर है बागों की जमात का। तो एक जात बाघन की, कहूं केते रंग तिन माए, हर बाघ के अनंत रंग है, क्योंकि हर बाघ ही अपने आप में दामधनी के नूर का सागर है। इन रंग सुमार ना आ वहीं, क्यों होवे हिसाब जुबाए। अब नूर के रंगों को कौन गिनेगा, अगर गिन लिया तो वो अनंत न रहा। और धामधनी के दिल का स्वरूप अनंत है, उसके गुण अनंत हैं, उसकी खूबियां, उसके रंग, उसका रस अनंत है। तो वो यहां की जुबान से नहीं वर्णन होता, अर्श की जुबान से, आवेश स्वरूप की जुबान से वर्णन होता है। अब कैसा बल समूह का, पशु और जानवर, देखो साहेबी अर्श की, ले ब्रह्मांड बल नजर। रूहों की नजर को लो, धामधनी के नजर तले बैठो, और अपनी जमात का, इश्क का बल को अपने दिल में लेकर उमंग से भर जाओ, और अपने अर्श की गरिमा को हमेशा अपने दिल के अंदर रखना, अपनी रहनी में रखना, और उसी के अनुरूप कौल फैल होने चाहिए। ए निमूना इन वास्ते
दिखलाया रूहन, झूठ कौन आगू साच के, पर बल ना पाइए या बिन। तो बिना झूठ दिखाए साच की गरिमा नहीं पता लगती, बिना नकल दिखाए साच के स्वरूप की पहचान नहीं होती। इन सुपन जिमी में बैठ के क्यों कहूं ठकुराई अर्स, एक गिरो विचारे सुख पावसी, जो होसी अरस परस। जब आत्म स्वरूप से हक जात के स्वरूप से अरस परस हो जाती है, तो इन सुपन जिमी में बैठ के यानी द्वैत की भूमि में, द्वैत के तन में बैठकर अर्श की ठकुराई बताई जा रही है महामती जी के द्वारा। और ये जो हकजात का गिरोह है वो विचारे सुख पावसी, अब धाम धनी के इल्म के सागर के नूर में, नूर तारतम में विचारते हैं, यानी अर्श अक्ल से विचारते हैं। वो चौपाई बहुत अद्भुत है, सुंदर सा। उसको तो बिल्कुल अपने दिल में जैसे सांस चलती है वैसे ही वो चौपाई चलनी चाहिए, तो वो चौपाई हमारे रग रग में आत्मसात हो जाएगी। जो रूह होवे अर्श की, तो रूहें कहां की हैं? अर्श की। सो सुनियो अर्स्तन कान, तो अर्श के इल्म को सुना कैसे जाए? अर्श के कान से। और विचारा कैसे जाए? अर्श की अकल से। अर्श अकले विचारी। और महामती जी द्वैत की जुबान से नहीं कह रही, मैं कहती हूं अर्श अद्वैत की जुबान से, रसना से। ए विचार विचार विचारिए तो पाइए लश्कर बल, और फेर फेर वर्णन करूं, फेर फेर यही बात, यही अर्श रूहों, खाना पीवना यही वतन विसात। अब सुंदर सात के पास यही बात रह जाती है, बेर 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 यही वर्णन करें दामधनी का। तो इस प्रकार से उसके रस को प्राप्त करते रहें, अपनी जमात का बल को देखें। सुमार तो भी ना पाइए जिमी अपार न चल, तो बार बार करने पर भी ना परम धाम में उसका सुमार हमने पाया, न यहां पा सकते हैं, क्योंकि वो अद्वैत का स्वरूप ही अनंत का स्वरूप होता है। क्यों कहूं जिमी अपार की, क्यों कर कहूं मोहलात, क्यों कहूं जोए हौज की, क्यों कहूं नूर जात। नूर जात यानी हक की जात, जिसका बयान हो ही रहा है। तो परम धाम की अपार जिमी का क्या वर्णन हो, वहां के सुंदर सुंदर महलों का, विध विध के महलों का, उसके नूर के रंग का, उसके नूर के स्वरूप का क्या वर्णन हो। जमुना जी का कैसे वर्णन हो सकता है, हौज कौसर का वर्णन कैसे हो सकता है। ये तो अर्श का है, अर्श की हकीकत, और उस अर्श की हकीकत में हकजात का स्वरूप होता है। निर्णय करना अर्श का, परम धाम के अर्श की हकीकत का निर्णय यानी अपने दिल में लेने की बात, उसके अनंत स्वरूप को अपने दिल में भराने की बात, तो अर्श की हकीकत का निर्णय करना, निर्णय करना अर्श का, और तिनमें भी हक जात यानी जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम के सभी पशु पक्षियों का स्वरूप हो, खूब खुशहालियों का स्वरूप हो, जवेरों की पुतलियों का स्वरूप हो, परम धाम के हर पक्ष का स्वरूप हो,
तो अर्श का किसी तरह से मुश्किल से बयान हो, लेकिन हक जात के स्वरूप को, नूर को देखते ही जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हक जात, इत नूर अकल भी क्या करे। जागृत बुद्धि तो मानो जैसे अचंभित भौचक उस नूर के स्वरूप को देखकर अचंभित रहती है। इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी भी गोते खात, यानी धामधनी के आवेश स्वरूप जब अपने मूल स्वरूप के हकजात के स्वरूप का दीदार करते हैं तो इतने धामधनी अपने ही लाड़ के स्वरूपों में डूब जाते हैं। इतना लाड़ आता है कि बस बयान होना मुश्किल होता है। क्यों कहूं अर्स जिमी की, क्यों कहूं हक सूरत, क्यों कहूं खासी रूह की, क्यों कहूं रूहें उम्मत। अब परम धाम के जिमी के स्वरूप जो चेतन है, धामधनी के दिल के नूर के स्वरूप हैं, और उनका क्या वर्णन करें, और धामधनी के सूरत का क्या वर्णन करें। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, अनंत गुणों से भरे हुए इश्क के सागर का स्वरूप होता है धामधनी का जुगल स्वरूप। और उनके ही अंगों के स्वरूप परम धाम का स्वरूप है। तो जो स्वरूप देखिए वो नूर का स्वरूप है, नूर का सागर है, और इश्क की लहरें उससे सदैव अखंड रूप से, अनादि शाश्वत रूप से प्रकट होती रहती। तो क्यों कहूं अर्स जिमी की, क्यों कहूं हक सूरत, क्यों कहूं खासी रूह की। खासी रूह यानी श्यामा जी के स्वरूप को अद्भुत वर्णन है, उसके नूर का बयान कैसे करें। क्यों कहूं रूहें उम्मत, यानी कि धामधनी का स्वरूप, श्यामा जी के स्वरूप, रूहों का स्वरूप, हकजात का स्वरूप। तो लदुन्नी भी गोते खात। क्यों कहूं इन सुख की, क्यों कहूं इन विलास, क्यों कहूं इश्क आराम की, क्यों कहूं रमूजे हास। तो ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के सुख का मैं क्या बयान करूं, और किस प्रकार से अद्भुत प्रेम की लीला में डूबे हुए स्वरूपों को के दिल का बयान कैसे करूं, कैसा रस प्राप्त कर रही हैं उसका बयान कैसे करूं, और कैसे उस इश्क के अंदर ही इनको आराम है, सुख है, उस सुख का बयान कैसे करूं। क्यों कहूं रमूजे हास, और कैसे धामधनी अपने दिल की गुह बातें भी अपनी रूहों को बताते हैं, उसका बयान कैसे करूं। इन अर्स का खावंद सो धनी अपना हक, ऐसे परम धाम के स्वरूप का जो खावंद है वो हम रूहों के प्राणपति प्राणनाथ हैं। हक स्वरूप, राज्य का स्वरूप, अक्षरातीत का स्वरूप, नूर जमाल का स्वरूप है। ये देखो साहिबी अर्स की, ए मोमिनो बुझ रख। तो परम धाम के अपनी इस साहिबी का, ठकुराई का की बुझ रखी देखो, अनंत महिमा वाला, अनंत गरिमा वाला स्वरूप को देखो और कुर्बान हो जाओ।
देखो साहेबी अपनी मेरा खसम नूर जमाल, जब देखत हो दिल ल्याए के मेरी रूह होत खुशाल। फिर अपने साहिबी को देखो, अपने नूर जमाल के स्वरूप को देखो। अगर मेरा खावंद नूर जमाल है तो मेरी साहिबी तो वही होगी ना जो अपने प्राण प्रीतम नूर जमाल की होगी, क्योंकि मैं तो उन्हीं का अंगे संगे हूं, अंग स्वरूप हूं, नूर का स्वरूप हूं, इश्क का स्वरूप हूं। जब देखत हो दिल ल्याए के मेरी रूह होत खुशाल। अब मेरी आत्मा ऐसे अपनी गरिमा वाली, जिसके प्रीतम है, खसम है, खावंद है, दूल्हा है, अक्षरातीत नूर जमाल, उसकी ठकुराई का तो क्या कहना, ऐसे सुहागिन नार के स्वरूप का क्या कहना। क्यों ना होए खुशालियां देख अपनी ठकुराए, और ना ही कोई कहूं ए मैं देखा चित्त ल्याए। अब महामती जी फरमाती हैं कि ऐसे परम धाम के अपनी साहेबी का, स्वामित्व का, बादशाही का, ठकुराई का स्वरूप देखकर हमारे दिल के अंदर नूर का वो अनंत उमंग उत्साह क्यों ना पैदा हो। हमारे मुखार बिंद पे नूर की वो आभा कांति चमक छटा क्यों ना हो। शीतलता बिखेरते हुए ऐसे कोमल स्वरूपों का बयान तो क्या करना। तो उसके स्वरूप को अपने दिल में धारण करके अनंत सुख को प्राप्त होते हैं। यहां पर पधारे आत्मस्वरूप, मेरे खसम का नूर है, नूर अंग नूर जलाल। और मेरे खसम अपनी बुजरखी बता रहे, महिमा बता रहे कि मेरे खसम जो प्राणपति नूर जमाल अक्षरातीत है, उनके नूर अंग है ये अक्षर ब्रह्म नूर जलाल, जिनसे योग माया का ब्रह्मांड है और ये अक्षर ब्रह्मांड है। सो आवत दायम दीदार को मेरा खसम नूर जमाल, और मेरे खसम के दीदार को ये अक्षर ब्रह्म के स्वरूप नूर जलाल के स्वरूप आते हैं। अखंड रूप से, शाश्वत रूप से दीदार करने के वास्ते वो आते हैं और हम हर घड़ी हर पल उनका दीदार करते रहते हैं। सांची सांची साहेबी खसम की, जो कायम सुख कामिल, ऐसा आराम अपने हक सो, इतना ही चल विचल। और अद्वैत के स्वरूप खसम की, हर सुख शाश्वत है, अखंड है, अनादि है, कदीमी है, और वो कायम है और पूर्ण है। ऐसा आराम अपने हक्सों, इतना ही चल विचल। वहां कुछ भी बदलता नहीं, ना छोटा है ना बड़ा है, नित नौतन है। बड़ी बड़ाई बड़ी साहेबी, बुजुर्ग सदा बेशक, और सब याके खिलौने, सब पर एक हक। और ऐसे हमारे नूर जमाल की महिमा अनंत है, और जितने पशु पक्षी हैं वो सब धामधनी की बुजुर्गी के ही स्वरूप है। और लीला में कह दिया कि धामधनी उनके साथ लाड़ की लीला करते हैं, जैसे कोई अपने खिलौनों के साथ लीला करते हैं। तो उन सभी पशु पक्षियों को खिलौना कहा, लेकिन है तो वो हमारे प्राण प्रीतम के आत्मस्वरूप नूरी अंग है, वह तत्व के स्वरूप है। तो और सब याके खिलौने, सब पर एक हक, सब एक ही हक के
वाहिद के स्वरूप वाहिदत के स्वरूप है, वाहिद के स्वरूप वाहिदत की लहरें, नूर की किरणें। श्री महामत साहेबी हक की मैं खसम अंग का नूर, अंग रूहें मेरा नूर है, सब मिल एक जहूर। तो महामती जी फरमाती हैं कि जो हक की साहेबी है वो अद्भुत है, अनंत है, और मैं ऐसे महिमावान खसम के अंग का नूर हूं। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। सो इश्क बेवरा क्यों पाइए, क्यों पाइए ए विवेक। अंग रूहें मेरा नूर है, और ये सब श्यामा जी के रचना से बयान हो रहा है, क्योंकि ये रूहें श्यामा जी के नूर अंग है। सब मिल एक जहूर, सब हक जात के स्वरूप है, धामधनी का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, रूहों का स्वरूप। धामन हादी नूर है हक का, रूहें हादी अंग नूर। तो सब नूर के स्वरूप हक जात का स्वरूप है। तो सुंदर साथ ये 100 नंबर की चौपाई पर आज यही विराम होगा। श्री महामती साहेबी हक की मैं खसम अंग का नूर, श्यामा जी फरमा रहे कि मैं धामधनी के अपने जो खसम है, अक्षरातीत है, नूर जमाल है, उनके नूर का अंग हूं। अंग रूहें मेरा नूर है, और सभी रूहें मेरे अंग का नूर है। अंग रूहें मेरा नूर है, सब मिल एक जहूर, और सब एक हक जात का स्वरूप है। परम धाम में, मूल मिलावे में, दामदनी के दिल में, या आवेश स्वरूप के दिल में। तो अद्वैत का स्वरूप अपने दिल में धारण करो, और जहां आनंद ही आनंद है, अद्वैत स्वरूप ही आनंद का स्वरूप होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ